कर देते हैं। तो हम दोबारा थोड़ा सा बोल देते हैं इम्पल्स के बारे में, अब तक आप क्या सुने या क्या नहीं उसके बारे में दोबारा बोल रहे हैं। सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि जो आपका फोर्स लगेगा वो चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम होगा। मोमेंटम चेंज मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं, या कैलकुलस फॉर्म में डीपी बाय डीटी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो डेल्टा पी होगा वो फोर्स इंटू डेल्टा टी होगा, यहाँ से एफ इंटू डी टी होगा। तो फोर्स और जितनी देर में जितना देर का वो फोर्स लगा जितनी देर तक, उन दोनों का प्रोडक्ट ही आपका इम्पल्स होगा। जो भी बोले इम्पल्स को जे से दिखाएंगे, इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स नथिंग बट क्या है, ये चेंज इन मोमेंटम, कुछ नहीं। पूरा अगर टाइम इंटरवल के लिए निकालना है, ये तो स्मॉल टाइम के लिए था, पूरे टाइम के लिए निकालना है तो या तो समेशन लो या तो इंटीग्रेशन कर लो, डिपेंड करता है कि आपने डेल्टा टी यूज किया या डी टी यूज किया, उस हिसाब से समेशन या इंटीग्रेशन लिया जाता है। ये सब आप पहले भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट हम भेज दे रहे हैं। उसके बाद ठीक है, आप अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो अच्छी बात है। क्लिक कर चुके हैं हम फोटोज, थोड़ा चमक रहा है इधर से लेकिन चलेगा। आपके ग्रुप में ये फोटोज हम भेज रहे हैं और आपको इम्पल्स पे अब सवाल देना शुरू कर रहे हैं। इम्पल्स पे एरिया भी आएगा, एरिया से भी काम चलेगा, तो हम अलग से बात करेंगे उसके बारे में कि क्या एरिया वाले सवाल कैसे बनाया जाएगा। फिजिक्स के आप दोनों बैच में हम भेज दे रहे हैं, फिजिक्स बैच 1 बैच 2, दो बैच है आपका। एक बैच में कुछ बच्चे हैं, कुछ बैच दूसरे में है, ठीक है। तो इम्पल्स पे कोई भी न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाए, जैसे कई तरह का न्यूमेरिकल आएगा, उसमें कुछ हम हिंट करने जा रहे हैं आपको, पहले वो सीख लीजिए, फिर आपको न्यूमेरिकल भेजेंगे, वो न्यूमेरिकल आप बनाकर हमको तुरंत भेजना व्हाट्सएप पे, जिस नंबर पे भी आप है, आप जानते हैं कौन सा नंबर पे भेजना है। आपको ये फोटोज भेज चुके हैं, अगर आप लिख भी रहे थे तो आपके पास व्हाट्सएप में फोटोज आ चुका है, इसलिए हम मिटा रहे हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल आप ले लो, नॉर्मल सी बात है, जैसे कि कोई बॉलर बॉलिंग किया और बैट्समैन के बल्ले पे बॉल आके लगा और फिर बॉल टकरा के गया, तो उसके बल्ले पे एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, फोर्स लगा। वो फोर्स चेंज इन मोमेंटम जितना हुआ होगा, उसी फोर्स को जितनी देर के लिए हुआ उतना टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा। या आपको इम्पल्स निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम निकालना हो, जरूरी नहीं है कि टाइम पता हो, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम पता है तो उससे भी आप निकाल सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो एनसीईआरटी के ही कुछ सवालों को अगर आपको हम समझाएं, सॉल्यूशन नहीं बता रहे, बस हिंट कर रहे हैं, ये सब पैटर्न सीखना है आपको। कि मान लीजिए ये एक वॉल है, दिख रहा है ये वॉल, और एक मास या एक गेंद है जिसका मास m है, इसको सीधे इधर फेंका गया तो ये गया है v वेलोसिटी से, जाके हिट किया है दीवार पे, v वेलोसिटी से ये मास हिट किया है और टकराने के बाद सेम वेलोसिटी से लौट आया है, सेम वेलोसिटी से लौट आया है, यानी कि v वेलोसिटी से ही लौट आया है, v से गया है और v से लौट आया है। तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, पहला सवाल। इनिशियल मोमेंटम देखो, P इनिशियल मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी v है, लेकिन इसके साथ हमने आई कैप क्यों लगाया, आपको वेक्टर में हम बता चुके हैं, कोई चीज अगर x एक्सिस की ओर दिखाना हो तो उसमें आई कैप लगाते हैं, आई मतलब पॉजिटिव आई में, तो x एक्सिस की ओर, ये यूनिट वेक्टर, इसका वैल्यू 1 होता है। जो वेक्टर से पढ़े, जो बिल्कुल ही फिजिक्स नहीं पढ़े, उनको हम पहले ही बोल चुके हैं वेक्टर जरूर पढ़ लीजिएगा यूट्यूब के लिंक से कम वेक्टर का नॉलेज रहेगा और थोड़ा सा इसका तो सब चैप्टर समझ में आएगा। अभी 10-12 चैप्टर हमारा पढ़ना बाकी है, अलग अलग पढ़ते हैं हम लोग, इसलिए 10-12 चैप्टर, अभी तो बहुत वास्ट सिलेबस बचा हुआ है। तो P इनिशियल है मास इनटू वेलोसिटी इनिशियल, और फाइनल मोमेंटम देखो, शुरुआत में वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स की ओर जा रहा था, लेकिन टकरा के जब लौटेगा तो वो नेगेटिव एक्स की ओर जाएगा ना, ये जो रेड वाला आपको एरो दिख रहा है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है। तो फाइनल मोमेंटम आपका होगा P फाइनल इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी के साथ माइनस आई कैप। क्यों लगा माइनस आई कैप, क्लियर है, एक प्लस आई की ओर था और एक माइनस आई की ओर था। हम आप लोग को जो लिंक भेजे हैं वो कितने बजे से भेजे हैं भाई, एक मिनट, नए बच्चों का डाउट है, जहाँ हम डाउट क्लियर कर दे, मैसेज आया है कि नहीं का। हाँ ध्यान देते हैं, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी प्लस आई कैप और फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी माइनस आई कैप, एक प्लस आई की ओर है और एक माइनस आई की ओर, चेंज इन मोमेंटम। देयरफॉर
चेंज इन मोमेंटम अगर आप लिखोगे तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इस हिसाब से डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस में आपको एम भी आई कैप माइनस में एम भी आई कैप। देखो ये माइनस को पहले लिख लिए, ये माइनस आई कैप है ना, तो माइनस को पहले लिख लिए, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल ये था फाइनल ये था, तो उस हिसाब से आपको माइनस माइनस मिला माइनस 2mv ऑफ आई कैप, यानी ये आया आपका चेंज इन मोमेंटम, देख रहे हैं। तो आपका देयरफॉर इम्पल्स कितना होगा, तो आपका जवाब होगा इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का साइन बन जाता है, जे कैप का आदत हो गया है ना। इम्पल्स का मैग्नीट्यूड हो गया 2mv इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, यानी यहाँ पे इम्पल्स का डायरेक्शन होगा नेगेटिव एक्स की ओर, क्योंकि आपके आंसर में माइनस आ रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड में हम 2mv लिख दिए। तो कई बच्चे इसको बोल देते हैं चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा, वो ध्यान रखे चेंज इन मोमेंटम जीरो नहीं हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम 2mv हो जा रहा है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो एक बेसिक, ये आप 9th क्लास में भी सीखे होंगे चेंज इन मोमेंटम का बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे देखिए, अगर मान लीजिए यही सवाल कुछ ऐसा रहता कि एक वॉल है, ध्यान से सीखिएगा, ये सवाल आपको दिखने वाला है, फिर ग्राफ आपको दिखाएंगे वही दिखेगा, इसलिए प्लीज ध्यान से सीखिए। पहले सवाल में कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए, पहले सवाल में कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए, हम आपका बार बार व्हाट्सएप देखते रहते हैं कि आप कुछ बोल रहे हो। ये एक वॉल है और इस वॉल पे आपका फिर से आपने एक गेंद ही फेंका, मान लो एक वॉल पे गेंद फेंका है, नॉर्मल सी गेंद है, आपने फेंकी है गेंद, दिखा, ये गेंद है, आपने ये गेंद थीटा एंगल पे फेंका है और ये लौट के भी आया है थीटा एंगल पे, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन में दिया है, मान लो कि इसका जाने वक्त भी वेलोसिटी v था और आने वक्त भी वेलोसिटी v ही था, तो आपको बताना है कि इसमें इंपल्स कितना होगा, इंपल्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है, ठीक है। इसको बनाने के कई तरीके हैं, कई बार एनसीईआरटी या साइंस बुक इसको एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन लेके बनाता है, हम इसको नॉर्मल तरीके से बना रहे हैं। देखो इसको डॉटेड लाइन से हम समझाएं तो यही ना है आपका वेलोसिटी v, ये वाला v, एरो ऐसे जा रहा है तो डॉटेड लाइन से बना दिए। सवाल क्लियर है ना, गेंद फेंका गया है, गेंद का मास m है, तो अगर आप समझ पा रहे हो तो ये थीटा तो ये भी एंगल थीटा, तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट टूटेगा, कंपोनेंट तोड़ना आता है ना, जिधर थीटा होता है उधर कॉस लगाते हैं, थीटा के लॉन्ग कॉस लगाते हैं, तो इधर लगेगा आपका v ऑफ कॉस थीटा और ठीक नीचे की ओर ताकि ये बीच में आ जाए v ऑफ साइन थीटा, देख पा रहे हैं आप, एक v ऑफ कॉस थीटा एक v ऑफ साइन थीटा, कहीं कोई समस्या नहीं। एक जा रहा है एक्स एक्सिस की ओर, ऊपर होता है प्लस वाई, ये है नीचे की ओर तो माइनस वाई। तो बताइए इनिशियल मोमेंटम कैसे लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम तो पी इनिशियल आप ऐसे लिखोगे, पी इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर दो हिस्सों में टूटा हुआ है, मास तो ठीक है, वेलोसिटी में लिखोगे v cos थीटा आई कैप माइनस v sin थीटा जे कैप। क्या आप में से कोई बताया, डाउट है किसी को कि ये माइनस क्यों लिख दिया भैया, क्योंकि ये प्लस आई था, ये नीचे की ओर है तो माइनस जे लिखते तो वो माइनस को शुरू में ही यहाँ लगा दिया, कोई दिक्कत। ये इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम देखो ये इधर आ रहा है, इसका ये एंगल थीटा, इधर टूटेगा v cos थीटा और नीचे की ओर इसका टूटेगा ये वाला v sin थीटा, दिख रहा है। तो ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है, ये नेगेटिव वाई है। फाइनल मोमेंटम में p फाइनल में मास इनटू वेलोसिटी में, मास तो ठीक है, वेलोसिटी में इसको लिखेंगे माइनस में v cos थीटा आई कैप माइनस में v sin थीटा जे कैप। क्या आप समझ में आ रहा है, ये माइनस कहां से आ रहा है, अगर ये प्लस में तो प्लस लिखते, माइनस में तो माइनस लिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही माइनस डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों में ही माइनस लगा दिया, आई में भी माइनस और जे में भी माइनस, ठीक है। तो माइनस ऐसे होता है, लेकिन असल में अगले स्टेप में तो माइनस का ला के माइनस एम भी आई कैप ऐसे लिख ही सकते हैं ना, उसी तरह से, ठीक है। तो आपको इंपल्स निकालना है, इंपल्स मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। सुनो, J इक्वल टू होता है डेल्टा पी, डेल्टा पी मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, हमेशा आई आई से घटता है और जे जे से, तो आई वाला को एक साथ पहले फाइनल को लिखोगे तो माइनस एम भी कॉस थीटा और बीच में माइनस लगाना है, माइनस तो माइनस एम भी कॉस थीटा आई कैप,
दिख रहा है? दिख रहा है तक? कहीं कोई समस्या नहीं है? उम्मीद है आपको सब चीज समझ में आ रहा होगा। आप देखो पी फाइनल का वैल्यू इससे इसको माइनस कर रहे हैं। आप देखो ये वाला जे से माइनस होगा, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में ही लिख दोगे यार। तो क्वेश्चन में हम क्या लिख रहे हैं, बीच में क्या एक स्टेप हम बड़ा कर देते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, हम पूरा बड़ा लिख देते हैं। पी फाइनल का वैल्यू हम लिख रहे हैं माइनस में एम वी कॉस थीटा आई कैप माइनस में एम वी साइन थीटा जे कैप, बीच में माइनस का साइन, ठीक है, और या बीच में माइनस का साइन ऐसे माइनस, और देखो एम वी कॉस थीटा आई कैप, ठीक है, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो माइनस में एम वी साइन थीटा जे कैप, ठीक है। बड़ा लिखने चक्कर में कर दिए। अब गौर करो, ब्रैकेट आई वाला आई से घटेगा और जे वाला सिर्फ जे से। जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाला जो असल में साइन थीटा है इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस में हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका जो जे बचेगा ना असल में, यानी कि डेल्टा पी जो बचेगा वो आएगा ये माइनस और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस ऐड होता है, माइनस 2mv cos थीटा आई कैप प्लस 0 जे कैप। जे वाला तो बचा रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा, मानते हैं बोर्ड मेरा छोटा है, हमको बहुत ही बोलना पड़ता है इसमें। ओके, तो असल में आपका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका कि मैग्नीट्यूड हो गया मैग्नीट्यूड हो गया 2mv cos थीटा और डायरेक्शन हो गया नेगेटिव x की ओर, ठीक है। तो इसमें किस डायरेक्शन का मोमेंटम या इम्पल्स इम्पल्स किस डायरेक्शन में हो गया? नेगेटिव x डायरेक्शन में। चेंज इन मोमेंटम कौन डायरेक्शन में जीरो हो गया? y डायरेक्शन में। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2mv cos थीटा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2mv cos थीटा। तो ये आपको हम बेसिकली एक सिंपल सा थ्योरी के रूप में समझा दिए। वैसे ये एनसीईआरटी का एक सवाल है, एंगल विद एथनोमेरिकल होगा। हाँ हर्षित पूछो ना बाबू, कोई बात नहीं। कौन सा बताना है हर्षित? ये वाला हम दोबारा बता रहे हैं। पहले एक बार स्क्रीन आप ले लीजिए फोटो, हम भी फोटो भेज दे रहे हैं, फिर दोबारा बता रहे हैं। हम दोबारा इसको बता दे रहे हैं। किन्हीं को दोबारा जानना हो प्लीज बताइए, 2 बार 3 बार बताइए, हम तुरंत बता देंगे। हो सकता है कभी किसी का नेटवर्क ऊपर नीचे हो गया, कभी किसी का ध्यान चला गया इधर उधर, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ फर्स्ट वाले में बोर्ड साइन कर रहा है ना, ये खिड़की के पास पर्दा लगा हुआ नहीं है स्टोर रूम में, इसीलिए आप लोगों को दिक्कत होता है। हम भी आलसी आदमी पर्दा लगाते नहीं है। रुको कुछ करते हैं, वेट, पहले ग्रुप में आपका ये भेज दिया। नहीं मेरा मोहल्ला का मुर्गा अभी बोलता है, ऐसा जगह है ना मोहल्ला का मुर्गा इस टाइम में बोलेगा तो यहाँ का लोग क्या होगा बता। खैर हाँ, तो ये 3-4 सवाल आपको है जो कि भी आपको बनाना है, जिस कॉन्सेप्ट को हम सिखाए हैं उसके हिसाब से। A body of mass 1 kg falls from a height h is equal to 20 meter. What is the magnitude of impulse? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आपके ग्रुप में हम भेज चुके हैं। What is the corresponding force है? What is the magnitude of impulse है पहला सवाल। An iron ball of mass 5 m is equal to 50 gram falls from a height h1 is equal to 5 meter and rises up to height h2 is equal to 3.2 meter. तो ये वाला भी आपको बनाना है। आफ्टर द कॉलिजन इफ द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.02 सेकंड, फाइंड द एवरेज कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द हॉरिजॉन्टल सरफेस। 2 सवाल। तीसरा, a 3 kg steel ball strikes a wall with a speed of 10 meter per second। हम इसलिए पढ़ दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, एक बार इसको देख लीजिए। A 3 kg steel ball strikes a wall with a speed of 10 meter per second at an angle of 60 degree with the surface of the wall. The ball bounces off with the same speed and same angle. Okay. If the ball was in contact for 0.2 second, find the average force exerted by the wall on the ball. ठीक है, तो ये 3 सवाल आपको अभी बनाकर दिखाना है। हम आपको समय दे रहे हैं, आप इसको बना सकते हैं। आपके व्हाट्सएप पे हम भेज चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ये कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं आपका।